विद्यार्थियों, चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पिछला प्रश्न कर लिया होगा। अगर पिछला प्रश्न नहीं किए तो आज का वीडियो देखने का आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आज उससे आगे जा रहे हैं कठिन प्रश्न पर। दूसरा टाइप है, तो चलिए बुक की तरफ। तो ये है, इसको बोलते हैं इकाई वाला प्रश्न। तुम कहोगे सर इकाई का कॉलम तो पिछले प्रश्न में भी था, उसमें इस तरह से अंदर भी शब्द हो, यहाँ भी शब्द हो, संख्या भी हो, ऐसा नहीं दिया। इकाई वाला प्रश्न विद्यार्थियों को भी परेशान करता है, शिक्षकों को भी परेशान करता है। तो आपको आज का वीडियो 2-3 बार देखना है, तभी समझ में आए। ये क्या कहता है? भाव होना चाहिए इसके हिसाब से। यहाँ किलो लिखा है तो भाव होना चाहिए 1 किलो के हिसाब से। और अगर यहाँ 20 लिखा है, इसका मतलब ये जो भाव है ये 20 किलो का है। इस भाव को 1 किलो में बदलना है। भाव होना चाहिए किलो के हिसाब से। यहाँ क्विंटल लिखा है तो ये भाव जो है क्विंटल के हिसाब से लिखा है, इसको किलो के हिसाब से कर। यहाँ ग्राम लिखा है और यहाँ किलो लिखा है, तो यानी कि ये भाव जो है किलो के हिसाब से है, ग्राम के नहीं। तो या तो इधर किलो कर दो तो तीनों सेम हो जाएगा, या फिर इनको ग्राम के हिसाब से बदलो, या तो इधर क्विंटल कर दो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको किलो में बदल के इसका भाव बदलना पड़े। इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ भी देखिए नंग दे रखा है और यहाँ पर भाव जो है दर्जन के हिसाब से। तो आपको 2 काम करने के। पहले तो अगर शब्द इक्वल हो, ये देखो तीनों शब्द इक्वल है, तो यहां जो संख्या हो उसका भाग दोनों भाव में देने का। तो ये 20 किलो के बदले 1 किलो का भाव आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर शब्द इक्वल हो, ये तीनों शब्द, तो जो यहां संख्या हो उसका भाग दोनों भाव में देना है। बराबर? ये अकेला था। अब शब्द अलग, 1, 2, 3। अगर शब्द अलग हो तो पहले आपको तीनों जगह शब्द इक्वल करो, या तो यहां क्विंटल कर दो या यहां किलो करो। एक काम करते हैं, इसकी जगह किलो करते हैं। आपको बुक में काटना नहीं है, नहीं तो बाद में आपको फिर लिखा हुआ होगा तो लगेगा कि फिर आप कसौटी अपनी नहीं कर पाओ। अब आप ऊपर जैसा हो गया, देखो तीनों शब्द थे और यहां संख्या आ गई, तो भाग दे दो इन दोनों। नहीं ख्याल आया? तुम बोलोगे सर अगर हम यहां करने के बजाय यहां क्विंटल कर दें तो यहां आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, पॉइंट, क्योंकि 100 किलो में, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। अच्छा, अब नहीं ख्याल आया? इधर देखिए, या तो यहां पे किलो कर दो, तो क्या करेंगे? किलो करना हो तो यहां पे 1200 में 1000 का भाग दो, 1.2 किलो। 2000 में 1000 का भाग दो, 2 किलो। अब देखो ये भी केजी हो गया, ये भी केजी हो गया। अब ये इसके जैसा हो गया कि तीनों शब्द समान हो। अब यहां कोई संख्या होती तो भाग दे। आखिरी बार, ये लास्ट वाला, दर्जन और न, या तो दोनों जगह दर्जन, तीनों जगह दर्जन, या तीनों जगह न। अब आपको करना क्या है? दर्जन नंग में एक बात याद रखने का, अगर ये 12 के गुणा में हो तो दर्जन में बदलने का, यानी 12, 24, 36 ऐसा लिखा होता तो दर्जन में बदल। लेकिन उसके अलावा संख्या हो तो बेटर है इस दर्जन को काट के नंग करो। जैसे ही आप नंग करोगे, कितने नंग हुए? अब इसके जैसा हो गया। क्या तीनों शब्द इक्वल है? हाँ है,
लेकिन यहाँ संख्या आ गई, संख्या आ गई तो इसका भाग दोनों भाव में देना। आपको YouTube का फायदा उठाना कि जो मैंने समझाया 5 बार 6 बार 8 बार देखिए, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा, क्लास में तो मैं 2-3 बार बोलता हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास बेनिफिट है, रिवाइंड करो देखो, रिवाइंड करो देखो। जैसे ही आप ये बदलोगे, अब ये बन गया सादा प्रश्न। जैसे आपको इकाई को कन्वर्ट किया तो ये सादा प्रश्न बन गया। फिर आपको वही 4 कॉलम जैसे बनाते हैं, ये 4 कॉलम बनाया गुणा करके, और ये यहाँ पे लास्ट पर निकाला, वृद्धि पूछी है, ये वृद्धि लिख दी, पासे निकाला, ये पासे निकाला, और इसकी भी वृद्धि पूछी, वृद्धि लिखी, ये फीसद निकाला, इसकी भी वृद्धि पूछी और वृद्धि। समझे? आपको इकाई वाले में और प्रश्न समझाऊंगा जिससे कि आपको ख्याल आए। आप आइए 1.3 का आज हम जितने भी इकाई वाले प्रश्न हैं वो खत्म करते हैं। ये आइए 1.3 का चौथा। अब आप देखिए, इसमें मैं इसको बनाता हूं क्या, मूल्य और मात्रा दी। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, और वर्ष इधर दे रखा। ये मूल्य यानी कि ये Q हो गया, और ये सॉरी क्या लिखा, अब देखिए मूल्य, मूल्य को कहते हैं P, ये भी मूल्य को कहेंगे P। अब ये पुराना है तो 0, ये नया है तो 1, ये मात्रा को कहेंगे Q, ये भी Q, पुराने को 0 और 1। अब आपको मैं चेंज करना सिखा रहा हूं इसी में, क्या करने का। पहले देखो शब्द तो इक्वल है, हाँ, तो यहाँ पे जो संख्या दी है यानी 20 के हिसाब से भाव है, तो आपको करना क्या है, इसको 20 का भाग इसमें देने का, यानी कि ये P0, और ये मैंने लिखी वस्तु A, B, C और D, ठीक। तो और ये लिखा P1, ये Q0 और Q1। अब आपको इसका हिसाब करना, तो 20 में 80 का भाग दिया, 4 और 6, ये दोनों वैसे का वैसा, 5 और 7। यहां आइए, अब देखिए शब्द इक्वल है, तो क्या करो, या तो तीनों जगह किलो या तीनों जगह ग्राम। ये 1000 से बड़ा है तो एक काम करते, इसी को किलो कर देते हैं, 2.4 और 4, ये भी किलो, ये भी किलो, ये भी किलो, शब्द तो इक्वल हो गए, यहाँ कोई संख्या है ही नहीं, भाग का कोई सवाल नहीं, तो 20 और 24 वैसे का वैसा, और इसको तो आपने चेंज कर दिया। ये वाला बी वाला आपको खास समझना, शब्द इक्वल करो, उसके बाद अगर इकाई में कोई संख्या दिखती है उसका भाग दोनों भाव में देना। नहीं ख्याल आया? ये देखो, या किलो है, ये क्विंटल है। एक काम करते हैं,
क्विंटल को किलो में बदल देते हैं। तो 100 kg हटा दिया। अब तीनों जगह शब्द इक्वल है, लेकिन यहाँ संख्या आ गई, संख्या का भाग दो यहाँ पे, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 28 और ये 10 और 15 वैसे का। दर्जन पे आइए, ये कुछ उदाहरण से मिलता जुलता। मैंने आपको बताया था कि दर्जन और नंग, तो ये 12 के गुणा में नहीं है, तो इसको काटो, क्या लिख दो यहाँ पे 12 नंग। अब यहाँ इस संख्या आ गई है, भाग दो 4 और 6, ये दोनों वैसे का ऐसा। अब ये बन गया सादा प्रश्न। आगे आपको P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 ये बनाने, और फिर नीचे IL IP IF वो सब मैं बता चुका हूँ, तो हल करना है। ये मैंने आपको एक और बताया, इसके नीचे आते एक और बताता हूँ। अब आप बताइए, यहाँ भी इकाई का कॉलम है, शब्द पहले देखने का, तो तीनों जगह इक्वल है। अब क्या करने का सोचो, यहाँ क्या दिख रहा 20, तो ये 20 का भाग, पहले तो चिन्ह नक्की करें। आधार वर्ष मूल्य P0, आधार वर्ष मात्रा Q0, मूल्य P1, मात्रा Q1। आपको जब प्रश्न उतारोगे तो ये पूरा नहीं उतारना, आपको क्या करना है, ये लिखना है और ये चारों लिखना है, और फिर इसके नीचे क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। फिर से सुनो ध्यान से, ये बुक ने जो लिखा है वो नहीं उतारना है, ये कॉलम उतारना है, कि 4 ऐसे लिख देना है। अब अपने यहाँ संख्या है तो 20 का भाग इसमें देंगे, ये आ जाएगा 6, और इस मूल्य में देंगे तो इसका आ जाएगा 14। ये दोनों वैसे का वैसा। फिर से कह रहा हूं, शब्द इक्वल करो, इकाई में कोई संख्या हो तो उसका भाग दोनों मूल्य में दो, ये वैसे का वैसा। इसमें आइए दर्जन, ये दर्जन है, ये दर्जन है, ये नंग है। अब या तो तीनों जगह दर्जन या तीनों जगह नंग, तो ये 12 के पहाड़े में, ये काट के 4 दर्जन। अब हो गया सब जगह सब, तो ये वैसे के सब वैसे ही रहेंगे, पर यहां एक संख्या नजर आ, तो इसका भाग मूल्य में, तो इसको काट के 24, इसको काट के 28, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें आप देखिए 2 जगह किलो है, ये ग्राम है, इसको हटाओ, 1000 ग्राम से भाग दे दो 5 किलो। अब ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, वही रहेगा। इसमें आइए, शब्द तो इक्वल है लेकिन यह 5 है, तो मूल्य को 5 से भाग दो, 10.2, इसको 11.6। बस ये इकाई वाला प्रश्न यहाँ पूरा हुआ, ये बन गया सादा। अब आपको इसको आदर्श बोला, अब आदर्श का मतलब हुआ फीसर। फीसर के लिए जो कॉलम बनेंगे सबके सब बनेंगे, यानी कौन सा, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 P0 Q1, और फिर फीसर का अकेला है तो बड़ा वाला सूत्र लगाना है। तो अब ये इकाई वाला प्रश्न मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा, और मैं
होमवर्क दे देता हूं आपको। होमवर्क में उदाहरण 13.3 का 4 और 5, तो एक प्रश्न आपको खुद करने दे रहा हूं, F3। तो ये दूसरा दिन था जिसमें इकाई वाला प्रश्न हमने देखा। आपको इकाई वाले प्रश्न को सादा में कन्वर्ट करना। मैं जानता हूं कि ये कठिन है, लेकिन आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वीडियो को 4-5 बार आगे जब मैं समझा रहा हूं देखोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर 3 भाग में बटा हुआ। पहले 4 चंडाल चौकड़ी खत्म की। दूसरे ग्रुप में हमने 2 टाइप देखे, सादा और इकाई वाला। धन्यवाद।